स्वागत है श्याम मानव जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल यह है, आपने आपत्ति दर्ज करवाई, आपने शिकायत की, आपने विरोध किया, लेकिन अब नागपुर पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है बाबा को। आगे आपका कदम क्या होगा? सीधी सी बात है कि नागपुर पुलिस ने मुझे लिखित फॉर्म में दिया है कि यह कानून उनको लागू नहीं होता है। इस कानून का हर शब्द मैंने तय किया है, फाइनल किया है, लोगों को समझाया है, विरोधी पार्टियों को भी समझाया है और उसी के आधार पर उनकी सहमति प्राप्त कर यह कानून पारित हुआ है। ये कानून के लिए मैंने पुलिस का ट्रेनिंग भी किया है और मेरी जहां तक जानकारी है, जहां तक नॉलेज है, उसके अनुसार यह कानून लागू होता है। उन्होंने जो दिव्य दरबार नागपुर में 7-8 तारीख को आयोजित किया, उसके दरबार के कारण ये कानून उनको लागू होता है। इस कानून के तहत, जादू टोना विरोधी कानून के तहत प्रचार प्रसार करना यह भी गुनाह है और इसलिए वो वीडियोस उन दिनों में नागपुर में देखे गए। इसलिए बाकी वीडियोस, जो भी दिव्य दरबार के वीडियोस है, उनके लिए भी ये कानून लागू होता है, क्योंकि इस कानून के तहत स्वतंत्र रूप से जिन चीजों का उल्लंघन करना कानूनन अपराध है, उन चीजों का प्रचारण करना, प्रसार करना, यह भी कानूनन अपराध है। तीसरी बात, हाईकोर्ट जज यानी औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच का एक निर्णय आया है, उसने इस कानून की व्यापकता बढ़ा दी है। उसमें यह कहा गया है कि भगवान के नाम पर या किसी के बाबा के नाम पर अगर कोई दावा करता है कि तुम्हें यह भला हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ये भी औरंगाबाद हाईकोर्ट के बेंच ने कानूनन अपराध तय किया है 3(2) के अनुसार, यानी जादू टोना विरोधी कानून के 3(2) के अनुसार। तो ये तीनों चीजें, क्योंकि मैंने औरंगाबाद हाईकोर्ट का निर्णय भी दिया था, हाईकोर्ट का निर्णय, बेंच का निर्णय, ये स्टेट के लिए कानून बनता है, तो इसलिए तीनों के तहत कानून लागू होता है। ये मेरा अभ्यास है, मेरा नॉलेज कहता है। रहा सवाल अभी आगे क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं शासकीय कमेटी का सह अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष जी से बात करूंगा। अध्यक्ष अभी महाराष्ट्र के सीएम है, उनसे बातचीत होगी। फिर जो हमारे गृह मंत्री है, जिनके जिम्मे ये इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, उनसे बातचीत होगी, वो बहुत अच्छे वकील है। और उसके बाद में इसके दक्षता अधिकारी प्रमुख महाराष्ट्र के जो होते हैं, उनसे बातचीत होगी और ये तीनों का निर्णय जो आएगा वो शासन का डिसीजन है, ये माना जाएगा। और उसके बाद में सीधे सीधे औरंगाबाद हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लंघन होता है, उनके आदेश का उल्लंघन होता है, इसलिए आगे की जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है श्याम मानव जी, आपने विरोध किया, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में मशहूर हो गए। उनके पंडालों में हजारों में जो भीड़ है वो इकट्ठा होने लगी और एक तबका ऐसा भी रहा जो लगातार आपसे ये सवाल कर रहा है कि भाई सनातन धर्म को टारगेट करने के मकसद से आपने ये शिकायत की, आपने विरोध किया है। सीधी बात है कि मैं एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं, महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत मैं काम करता हूं। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भगवान के खिलाफ कभी बात भी नहीं करता, यानी काम करना तो दूर की बात है, बात भी नहीं करता। मेरा संगठन 40 सालों से काम कर रहा है और हमारी भूमिका है कि हम भगवान के खिलाफ नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ हम काम करते हैं। महाराज जी ने यह राम कथा का यहाँ आयोजन किया था, तो उसका तो मैंने स्वागत ही किया है। जो दिव्य दरबार वो भराते हैं, वो दिव्य दरबार में जो दावे करते हैं, वो दावे चमत्कारिक दावे हैं, उन्हें अपने आप सब चीजों का पता चलता है। इतना ही नहीं तो वो कहते हैं कि ये भूत लगाया है, किसी ने जादू टोना किया है, इसका मतलब टोटका किया है, ये कहना कानूनन अपराध है। कई स्टेट में इस ढंग के कानून है। और तीसरी महत्व की बात, जो एक कानून है केंद्र का, जिसको हम ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 कहते हैं, अगर किसी के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ऐसी व्यक्ति अगर कोई भी केवल मुंह से कहे कि मैं डायग्नोसिस करता हूं रोगों का और उसका ट्रीटमेंट करता हूं, क्योर करता हूं, तो भी ये अपराध है, वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और महाराज जी तो लोगों की बीमारियां भी बताते हैं। नहीं श्याम मानव जी, आप जो ये बातें कह रहे हैं, इन्हीं बातों को आधार बनाकर सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपने बागेश्वर धाम सरकार पर तो सवाल उठा दिए, आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तो सवाल उठा दिए, लेकिन यही काम जब पादरी करते हैं, यही काम जब मौलाना करते हैं, तो उनके खिलाफ भी क्या कोई आवाज उठाई जाती है? उसके खिलाफ भी क्या श्याम मानव ने कोई स्टैंड लिया है?
40 सालों में हमने कई ऐसे लोगों को जेल भेजा है। दुनिया में पहली बार 5 पादरी, जिनमें 4 फॉरेनर्स है, उनको ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत नागपुर में जेल में भेजा गया। कस्तूरचंद पार्क में उनकी चंगाई सभा लगी थी। अंधा देखता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत एक कानूनन अपराध है। हमने उनको जेल भेजा। दुनिया में पहली बार 4 फॉरेनर्स जेल में गए। मॉरिस सिरिल्लो, इनका बहुत बड़ा दरबार लगा था, यानी बहुत बड़ा ये कार्यक्रम लगा था चंगाई सभा का, शिवाजी पार्क में, मुंबई। तब हमने पुलिस के पास कंप्लेंट की। पुलिस ने बता दिया कान में मेरे कि कोई एक्शन होने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर से दबाव है। हमने हाईकोर्ट को मूव किया। हाईकोर्ट से आदेश आया एक्शन लो। उसका परिणाम इतना ही हुआ कि एक दिन का कार्यक्रम छोड़कर मॉरिस सिरिल्लो अमेरिका भाग गया। श्याम मानव जी, तो बस एक कहने आखिरी का सवाल मतलब और ऐसा आपसे लूंगी, चूंकि अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें कोई नहीं जानता था, आपकी शिकायत के बाद पूरा देश जानता है। अब वो हिंदू को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, एकत्रित होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, ये मांग कर रहे हैं वो। जी, इसी के साथ मैं एक कहूंगा कि कई मुस्लिम मांत्रिकों को भी हमने जेल में भेजा है। इस कानून के तहत भी उन पर कार्रवाई हुई है। इसलिए धर्म का विचार न करते हुए ये एक्शंस होती है। अब रहा सवाल, महाराज जी बहुत फेमस हो गए, तो हमारे काम का वो एक हिस्सा है कि जब भी हम किसी ढंग से एक्शन लेने का प्रयास करते हैं तो ये लोग धर्म के आड़ में छिपने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ी उनकी ढाल होती है। और अभी उनको काफी समर्थन आपको मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पहली बार पूरे भारत में ये चर्चा होने लग गई है कि सही में महाराज में दिव्य शक्ति है या नहीं है। ठीक है, सही में वो ये चमत्कार कर सकते हैं कि नहीं है। ये जो चर्चा पूरे देश में होने लगी है, ये भी एक महत्व का हिस्सा है, क्योंकि हमारे संगठन का गए 40 सालों से जो हमारा उद्देश्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों में फैलाना ये है, और कम से कम इस बहाने उसकी शुरुआत हो रही है। ये भी हमारे लिए महत्व की बात। ठीक है, श्याम मानव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।